तो मैं आशीष नामदेव। आज मैं आपको उन लोगों से रूबरू कराने जा रहा हूं जो इस समय पोस्ट एक हमारे जो बंदे हैं जिनका नाम क्या है, भगवान सिंह, ये हमारे जो हैं योगेश पटेल। और भगवान जी से मुलाकात करना। योगेश पटेल जो हैं जो आइसर कंपनी में इस समय कार्य कर रहे हैं और जो भगवान जी हैं वो लुपिन कंपनी में मेडिकल फार्मा लाइन में काम कर रहे हैं। तो फार्मा लाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं भगवान जी। भगवान जी, फार्मा लाइन के बारे में आप क्या देना चाहेंगे? जी, मैं फार्मा लाइन के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। इससे पहले जैसे अपने को अपना क्वालिफिकेशन को देखकर और उससे रिलेटेड अपने को चलना पड़ेगा। जैसे अपना 10th है या 12th है तो अपन कॉन्ट्रैक्ट में भी भर्ती चलती है तो वहाँ अपन ज्वाइनिंग कर लेंगे। और अगर जैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करना है, अपना एजुकेशन हाई लेवल पे है, तो फिर अपने को रिज्यूम सेंड करेंगे या अपन सीधे जाकर रिज्यूम पहुंचा देंगे एचआर को, तो अपन अप्रेंटिस कर सकते हैं वहाँ। अप्रेंटिस के बाद अपने को 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद कंपनी सिलेक्ट करेगी, हो सकता है अपना वहाँ पे कंफर्मेशन हो जाए। और अगर नहीं होता है तो फिर अपने को दूसरी जगह उससे रिलेटेड फिर अपने को मौका मिलेगा उसके एक्सपीरियंस के थ्रू। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में अपन करना चाहेंगे तो वहाँ पे 4 कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। उनका जैसे नाम है, एक का आराध्या, अपराइज और एक्वा, ऐसे 3-4 कॉन्ट्रैक्ट उसमें चलते हैं। तो आराध्य जो कॉन्ट्रैक्ट है सर, वहाँ पे कितने समय के लिए रखने वाली कंपनी? आराध्या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसमें कंपनी 1 साल के लिए रखती है। 1 साल का अपना मेडिकल होता है। उसके बाद में मेडिकल डेट से जैसे अपना 1 साल हो जाता है उसके बाद में वापस मेडिकल जैसे अपन तो ख़त्म। सर इनका कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपका कंपनी के अंदर होने के बाद आपको मेडिकल होता है, मेडिकल में आपको पता लगेगा कि मतलब कोई बीमारी वगैरह ना हो, क्योंकि फार्मा लाइन में विशेष तौर पर देखा जाए तो एक व्यक्ति को कोई भी बीमारी या कुछ ऐसा ना हो जिसके कारण इफेक्ट पड़े। तो वहाँ पे बहुत सी सेफ्टी आपको मिलने वाली है जो कि हमको भगवान जी बताने वाले हैं। तो वहाँ पे अपना मेडिकल ख़त्म होने के बाद फिर से जब भी ज्वाइनिंग होती है तो अपना मेडिकल दोबारा हो जाता है और अपनी ज्वाइनिंग फिर से उसी कॉन्ट्रैक्ट में हो जाती है। और जहाँ अपन पहले काम करते थे वहीं पे अपने को पहुँचा दिया जाता है। और जैसे अपने को पहले पैकिंग में पहुँचाते हैं, अगर पैकिंग से अपने को ज़्यादा जानकारी हो चुकी है और अपन अंदर जाने के लायक हो गए हैं तो फिर अपने को प्रोडक्शन में भेजने लगते हैं। प्रोडक्शन में कुछ सीखने को और ज़्यादा मिलता है। फिर वहाँ अगर अपना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है तो फिर ऐसे स्टेज बाय स्टेज वो आगे बढ़ाते रहते हैं। तो वहाँ पे किस किस थ्रेड से लोग अंदर आने वाले हैं, क्या क्या बीएससी, बीए, बीटेक एंड 10th और 12th पर कितनी पेमेंट मिलेगी लड़कों को और किस गेट से अंदर होंगे, क्या आप उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे? इसमें 2 गेट से भर्ती होती है। जैसे एक धर्मा वाला गेट जो पीछे की तरफ है 7 नंबर, और एक गेट नंबर 1 जो इधर सामने ही है। जस्ट अपन अप्रैल पार्क से सीधा जाएंगे तो जो जस्ट में सीधा गेट है वो 1 नंबर गेट है। तो वहाँ से भी अपने को कॉन्ट्रैक्ट वाले भर्ती लेते हैं और उसमें भर्ती केवल 2 ही दिन होती है। और तो ये जो कंपनी है सर, यहाँ से इंदौर से लगभग 35 किलोमीटर दूर का जब आप सफ़र तय करेंगे तो यहाँ पर आइसर चौराहा आने वाला। आइसर चौराहे से लगभग कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से सर? यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। आइसर चौराहे से 4 किलोमीटर दूर अप्रैल पार्क के एड्रेस पे अपने को उतरना है। अप्रैल पार्क में उतरने के बाद अपने को वो सेक्टर नंबर कौन सा रहता है? वो सेक्टर नंबर 2 में आता है। तो सेक्टर नंबर 2 पर आपको वहाँ पर जाना होगा और गेट नंबर भगवान जी बताएंगे। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 7 से लुपिन में भर्ती होती है। अच्छा, तो बीए बीटेक वालों के लिए कुछ बताएं। बीए बीएससी बीटेक वालों के लिए उसमें 340 रुपये पर डे के हिसाब से अपने अकाउंट में आते हैं कट पिट के। और वैसे उसकी पेमेंट 26 दिन की अगर देखी जाए तो 11,000 के लगभग है, ESI PF वगैरह सब कुछ मिला के। और ये सब कट पिट के 340 रुपये अपने को हाथ में आएंगे। और यदि अपना 10th-12th एजुकेशन है तो फिर अपने को 300 रुपये पर डे के हिसाब से पेमेंट हाथ में आएगी। तो उससे अपने को बनेंगे 8,000 रुपये के लगभग। और बीए बीएससी ITI वालों को आपको मिलेंगे मतलब 9,500 रुपये के लगभग।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इन्होंने बताया कि बीएससी वालों को कितना पैसा मिलता है, कितना रुपए 8 घंटे में मिलता है, और यहाँ पर सेफ्टी कितनी देने वाली है वो भगवान जी हमको बताएंगे कि यहाँ पर सेफ्टी क्या होने वाली है, खाने पीने नाश्ता की किस तरह की सुविधाएं होने वाली, कितने का लंच ब्रेक होता है, कितने मिनट का लंच ब्रेक होता है, वो हमें भगवान सर बताएंगे। उसमें लंच ब्रेक अपना शिफ्ट शुरू होने से पहले ही आधे घंटे का होता है। आधे घंटे पहले अपने को वहाँ पहुँचना है, और जैसे अपना लंच टाइम ख़त्म हो जाता है तो अपन अंदर जाने के लिए उसमें थोड़े रूल्स है, उनको फॉलो करके ही अंदर जाना है, और अनुशासन में रहकर ही अपने को वहाँ काम करना है। तो जैसे ही अपन अंदर जाने के लिए जाएंगे तो वहाँ गेट पे एक्सिस लगा हुआ है, एक्सिस देंगे, गेट खुलेगा, गेट खुलते ही गेट खुलने के बाद अपन अंदर जाएंगे तो प्राइमरी चेंज रूम आएगा। प्राइमरी चेंज रूम में अपने को अपन जो घर से कपड़े पहन के गए हैं वो कपड़े उतार कर और लॉकर में रखना है, आपको लॉकर दिया जाएगा, और लॉकर में रखने के बाद में अपने को टॉयलेट बाथरूम जो भी कुछ करना है उससे बिल्कुल फ्रेश होकर, और उसके बाद में हाथ धोकर हैंड शो करने के लिए हाथ सुखाने वाला लगा हुआ है। उसके बाद में आप अंदर जाएंगे सेकेंडरी चेंज रूम की तरफ। सेकेंडरी चेंज रूम में अपने को कपड़े मिलेंगे, तो कपड़े अपने को डिपार्टमेंट के हिसाब से लेना है। जैसे अपने को ओसी पैकिंग में जाना है तो अपने को चेंज रूम वाले को बोलना पड़ेगा कि हमको ओसी पैकिंग के लिए कपड़े चाहिए, और साइज़ दे उनको बताना पड़ेगा, एम साइज़, एल साइज़, एक्सएल साइज़, डबल एक्सएल साइज़, जो भी अपने को लगता है। और बूटी इशू करवाना है। बूटी इशू करवाने के बाद अपने को कपड़े पहनना है, और कपड़े पहनने के बाद पूरे कंप्लीट होगा, कैप वेप लगा के, और शीशा लगा हुआ है उसमें अपने को पूरा चेक करना है कि अपन कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि अपन कैप लगाना ही भूल गए, वो अंदर चले गए, तो हाँ ऐसा नहीं चलता है। तो सर वहाँ पर जाने आने में किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है? जैसे कोई भी लोग जो वहाँ पर आने वाले हैं, लड़के आने वाले हैं, वहाँ पे 5 किलोमीटर दूरी पर अपना रूम लिए हैं, तो उनके लिए वहाँ जाने आने में क्या सुविधाएं मिलेंगी? ये अभी तो वहाँ बस चल रही है, लेकिन इससे पहले वहाँ बस सुविधा नहीं थी, तो अपने को मैजिक से आना जाना पड़ता था। और इस टाइम कोविड-19 का दौर जब से चालू हुआ है तो वहाँ पे वो बस सुविधा कंपनी देने लगी है। तो मैं आशीष नामदेव फिर अगली थ्रेड की ओर जाता हूं, जो कि योगेश जी हैं, आपको बताएंगे आइसर कंपनी में किस थ्रेड से काम मिलता है, किस गेट से काम मिलता है, किस तरह एंट्री होती है, और बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक वालों को किस प्रकार के मतलब अंदर जाने का मौका मिल रहा है, योगेश जी बताएंगे। हेलो सर, मैं योगेश पटेल। मैं आइसर में अप्रेंटिस में हूँ। अप्रैल मार्च में मेरी भर्ती हुई थी, और इसमें मेरे को पेमेंट मिलती है 8,500 रुपये, और 1 साल के लिए इसका कोर्स होता है। और इसमें बी जो 10th 12th बीएससी, बीकॉम, डिप्लोमा वालों का सबको पेमेंट भर्ती होती है, और 10th 12th में पेमेंट 8,000 से शुरू है, और पीएफ वगैरह सब एसआई वगैरह सब कटता है। और कैंटीन भी मस्त है, खाना भी अच्छा मिलता है, वीआईपी कैंटीन है। और बीकॉम, और इसमें कॉन्टैक्ट भी चलते हैं, 4 कॉन्टैक्ट चलते हैं, SSS, कबीर, नीम, और कबीर हो गया, SSS हो गया, SS, और ये 3 दीदी। मतलब उनका कहने का मतलब कि यहाँ पर 3-4 कॉन्टैक्ट चल रहे हैं, SSS, TVS। और तो TVS कितने साल के लिए रखता है यहाँ पे? TVS में परमानेंट होने के चांसेस हैं, परमानेंट वालों के रखता है ज़्यादातर। तो IPS वाला कितने साल के रखता है? IPS में 3 साल का रहता है। तो यहाँ पर जो पीएफ फंड कटने वाला है वो योगेश जी किस प्रकार कटेगा IPS, TVS में? TVS में तो परमानेंट है, तो उसमें तो पीएफ फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो IPS है उसमें 2 साल में 50,000 के लगभग हो जाता है। और कबीर में भी इतना ही हो जाता है, 50,000 के लगभग पीएफ 2 साल में। तो यहाँ पर खाने पीने की क्या सुविधाएं हैं? खाने पीने की एकदम अच्छी सुविधा है। कैंटीन भी VIP कैंटीन है, उसी में सब लोगों को खाना मिलता है। कितने घंटे की ड्यूटी रहती है? शिफ्ट किस प्रकार चल रही हैं? 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी रहती है, 3 शिफ्ट चल रही हैं जो कि 8-8 घंटे की रहती हैं। और आने जाने के लिए डिप्लोमा वालों को बस की सुविधा भी है, और ऐसे अप्रेंटिस या उसके लिए तो ऐसे अप्रेंटिस किस थ्रेड पर हमारी कंपनी के अंदर होना है? ITI में जैसे इलेक्ट्रीशियन है, कोई मतलब अलग अलग थ्रेड से जो भर्तियां होती हैं, मुझे मतलब है दर्शकों का अपना सवाल रहता है कि वेल्डर, फिटर, ITI, इनको किस प्रकार मतलब भर्ती में कितनी पेमेंट मिलती है, इतना पीएफ कटता है, और कितने साल के लिए रखते हैं, और सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा कि नहीं, ये सवाल। ITI के सभी ट्रेड पे भर्ती होती है अप्रेंटिस में, 1 साल के लिए लिया जाता है।
और बाद में जो रहता है उसका सर्टिफिकेट वो भी दिया जाता है, ताकि इससे आपको दूसरी कंपनी में जाना चाहें तो उसमें आपको कोई भी कंपनी ले सकती है। और इसी भी कंपनी में रहना चाहें तो इस कंपनी में आपको टीओटी और हो जाएगी, 2 साल की होगी टीओटी जो, उसमें पेमेंट आपकी 12 हो जाएगी, जिसमें पीएफ वगैरह भी कटेगा सब, और 2 साल के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इन दोनों ने अपने अपने इंट्रोडक्शन दिया कि आइसर कंपनी में किस प्रकार इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर वगैरह को अंदर लिया जाता है, कितनी पेमेंट दी थी। और दोनों कंपनियों में हम देखें कि खाने पीने की जो नाश्ते की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर बहुत ही मतलब मिलने वाली हैं। यहाँ पर 10 मिनट का जो कि अपना नाश्ते का ब्रेक कितने का होता है? नाश्ते का ब्रेक यहाँ से अपन जाने के बाद आधे घंटे बाद अपन को 10 मिनट का ब्रेक होता है, जो लंच ब्रेक टी मिलती है। और लंच ब्रेक कितने का समय का रहता है, कितने मिनट का रहता है? वो तो 45 मिनट का रहता है लंच ब्रेक, जो अपन को 4 घंटे बाद होता है अपना। हाँ, तो यहाँ रूम लेने में कुछ ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं आता, क्योंकि 2 किलोमीटर के दायरे पर यहाँ पर रूम उपलब्ध हो जाते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर के आसपास, यहाँ पर अपना जो जयनगर कॉलोनी, छत्र छाया के आसपास यहाँ पर रूम बहुत से ऐसे उपलब्ध हैं और कम पैसे में उपलब्ध हैं रूम। यहाँ पर ज़्यादा कोई रेट वगैरह नहीं है, 1200 रुपये से 1500 रुपये से स्टार्ट यहाँ का रूम हो जाता है, जो कि जिसकी किराया लेने में हमें काफ़ी बचत का सामना होता है। हर चीज़ अपन को उपलब्ध हो जाती है समय के साथ, और 10 मिनट पहले हम कंपनी से निकल सकते हैं। को जल्दी से जल्दी हम अपनी कंपनी कवर कर लेते हैं, ड्यूटी कवर कर लेते हैं। यहाँ 3 शिफ्टों में कंपनी चलने वाली हैं। आपकी कितनी 3 ही शिफ्टें चलेंगी ना सर? हाँ, लुपिन में 3 शिफ्ट चलती है। यहाँ पे ए बी सी और तीनों शिफ्ट में के लिए पर लुपिन में आपको जो बस सुविधाएं मिलने वाली, आइसर में बस सुविधाएं थोड़ी दिक्कत है, बाद में आपको यहाँ पे बस सुविधाएं भी मिलेंगी। परमानेंट होने के बाद यहाँ पे बहुत से पेमेंट में बहुत स्पीड से बढ़ोतरी होती है, जैसे 20 से 25 हज़ार तक यहाँ पर पेमेंट आप पहुँच सकते हैं। और आपकी जो डिग्रियाँ हैं यहाँ पर बहुत काम आने वाली, BA BSc दोनों के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को अगली वीडियो के लिए आपके लिए बने रहें संघर्ष चैनल के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यह मैं बहुत सी इंपॉर्टेंस लाखों कंपनियों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। आप बने रहें, धन्यवाद। और हम बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में मिलने वाले हैं। जो अगली वीडियो जो हमारी आने वाली है उसमें मैं बताऊँगा आपको जैसी